ललकार है, ललकार है। तो वो ललकार रहे हैं और भारत इधर काम कर रहा है और एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान की एयरलाइंस के लिए भारत हवाई क्षेत्र बंद करने जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पैसेंजर प्लेन है ये भी भारत के ऊपर से नहीं उड़ेगा, और इसी तरह अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल भी भारत पाकिस्तान के लिए बंद कर देगा। देखिए तैयारी क्या है, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। अब तक पाकिस्तानी जहाज को अगर थाईलैंड और मलेशिया जाना है तो भारत के ऊपर से उड़ान भरकर जा सकता था। भारत हवाई क्षेत्र बंद करने जा रहा है, तो देखिए या तो चीन से घूमकर थाईलैंड मलेशिया जाएंगे विमान, या फिर श्रीलंका की तरफ से घूमकर जाएंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, तो भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। भारत सरकार पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लग सकती है। ऐसा होने पर पाकिस्तानी विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। थाईलैंड मलेशिया जैसे देशों के जाने के लिए चीन के रास्ता जाना पड़ेगा, या श्रीलंका के रास्ते भी पाकिस्तानी विमान उड़ान भर सकते हैं, लेकिन भारत के ऊपर से नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तानी एयरलाइंस अभी भारतीय वायु क्षेत्र में आने से बच रही है। भारत की तरफ से कार्रवाई का डर उसे सता रहा है। दूसरी कार्रवाई जो भारत करने वाला है, भारतीय बंदरगाहों पर भी बैन लगाने का विचार कर रहा है। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर बैन कर सकता है। पाकिस्तान को एयर स्पेस बंद करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय विमानों से मिलने वाला जो ओवरफ्लाइट फीस है वो बंद हो गई है। ओवरफ्लाइट फीस हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क दिया जाता है उसे कहते हैं। अब भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा हमले के दौरान पाक ने एयर स्पेस बंद कर दिया था, तब पाकिस्तान को 2800 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब देखिए भारत बंदरगाह बंद करेगा तो पाकिस्तान का कोई जहाज भारतीय बंदरगाह पर नहीं रुक पाएगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इस एक्शन पर क्या कह रहे हैं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी ट्रेनिंग चेक करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने अवाम को भरोसा देने के लिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत अलर्ट है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं होने देंगे। उसके कारण वो एक्सटेंसिव जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, जनता को विश्वास है। इसके कारण उन्होंने एयर स्पेस बंद किया है। बाकी जो एयर स्पेस बंद करने से भारत की फ़्लाइट्स को थोड़ा फ़र्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते घूम के आना पड़ेगा। वो भी जो दिल्ली से फ़्लाइट जाती हैं, नीचे जो मद्रास से या हैदराबाद से फ़्लाइट जाती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पाकिस्तान एयर स्पेस ऊपर जाती नहीं। पाकिस्तान को भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट इंडिया के ऊपर से नहीं गुजर पाएगी, और उनकी फ़्लाइट जो पाकिस्तानी अदारे हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वो पहले ही बैंकरप्सी में चल रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो उनके ऊपर बोझ और भी बढ़ेगा, हमारे से भी ज़्यादा बोझ उनके ऊपर बढ़ेगा। दूसरी तरफ भारत में विरोध हो रहा है। विरोध भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी हो रहा है। ये काठमांडू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काठमांडू में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। अब मांग हो रही है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई सामान नहीं बिकेगा। बाकायदा आज कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया है। मुंबई में उन फैक्ट्रीज तक गए हैं जहां ये सामान बन रहा था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए ये लोग उसके बाद जहां पाकिस्तानी मसाला था उस मसाले को, एक पैकेट को फाड़ा है और कहा है ये भारत में नहीं बिकेगा। शान मसाला भेजना बंद करो, जितना भी शान का पैकेट आपकी का भी चलो, इधर चलो निकालो, चल निकाल बाहर जल्दी, शान का मसाला जितना भी है ये तुम लोगों बस आप ही ऑर्डर किए हैं, निकाल निकाल बाहर जल्दी ये सब सामान। चल पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो पाकिस्तानी सामान को बैन करने की तैयारी है। दरअसल आपको बताऊं पाकिस्तान से क्या क्या आता है, और पहले ही पाकिस्तान से आने वाला बहुत सा सामान, बहुत सा कारोबार बंद किया जा चुका है। पहलगाम हमले से भारतीयों में पाक के खिलाफ आक्रोश है, इसलिए पाक में बने सामान पर बैन की मांग हो रही है। महाराष्ट्र में इसे लेकर आम लोगों में गुस्सा देखने को मिला। पाकिस्तान के शान मसाले को लेकर विरोध जताया गया। दुकानदारों से पाकिस्तानी सामान न बेचने की अपील की गई। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान से आयात लगभग बंद हो चुका है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने 200% टैरिफ लगा दिया था। महंगी कीमत से पाकिस्तानी सामान भारत के बाजार से साफ हो गया। 2024 में पाकिस्तान से आयात मात्र 48 लाख डॉलर था। सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक, मुल्तानी मिट्टी पाक से मंगाई गई है। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान से आयात अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन करने वाले और देश के लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी सुनिए।
आज हमने माहिम में जितने भी दुकान में शान मसाला या पाकिस्तान के मसाला बिक रहे हैं उनको हमने एक निवेदन दिया है कि आज के आगे अगर पाकिस्तानी मसाला या शान मसाला उनके दुकान में मिलेगा तो हम पूरे दुकान को तोड़ देंगे। देशवासियों की हत्या की है, उसके ऊपर हमला होना चाहिए। उसकी जो पानी बंद किया, सिर्फ पानी नहीं, उसकी सांसें भी बंद करने का समय आ गया, इसलिए ये प्रदर्शन जारी है। मतलब हिंदू पूछ के उन लोग ने मारा है, तो अगर हम लोग भी इसी टाइप का बदला चाहते हैं कि आतंकवाद को एकदम जड़ से खत्म करना चाहिए और अगर जैसा वो बिहेव कर रहे हैं उससे डबल उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। उनको ऐसी सबक दे कि उनकी रहना साथ पूछते भी आने वाले भी रोने लगे। सख्त कार्रवाई करके सर्किट स्ट्राइक करके जितने भी आतंकवादी सेवा हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह पिछली बार भी किया तो इस तरह इस बार भी करें। वो तो पाकिस्तानी सामान और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें भी कैसे बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, अटारी से रोज ये तस्वीरें सामने आ रही। देश के जिन जिन शहरों में, जिन इलाकों में, जिन जिलों में पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। और आपको बताऊं अब तक क्या क्या एक्शन हुआ है, किस राज्य में कितने पाकिस्तानी बचे हैं इस वक्त। राज्य सरकारों से खुद बैठक ली थी गृह मंत्री ने और कहा था आप एक्शन लीजिए। अलग अलग राज्यों से मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में 60 पाकिस्तानी हैं, दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी होने का दावा है, मध्य प्रदेश में 228, गुजरात में 445, महाराष्ट्र में 5000, हैदराबाद में 208, कर्नाटक में 92, केरल में 102 और तमिलनाडु में 200। ये अलग अलग राज्य हैं जिनमें इतने पाकिस्तानी अभी मौजूद हैं और इन्हें वापस भेजने की तैयारी है कि इन्हें वापस भेजा जाए। सरकार के पास इन सब के डेटा मौजूद हैं। सुनिए जरा जो जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। 24 साल हो गए मेरी शादी को, यहाँ वाले एंट्री नहीं दी, LTV अभी तक नहीं दिए हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। और अभी ये वो लोग बोल रहे हैं जाओ यहाँ से, एग्जिट कर दे। में कहां से आए? कराची से आए। लेकिन परेशानी इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानी तो वो है जो पहलगाम में लोग मरे। सही है, सही सही है ना, वो तो गलत है और जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत करो ना। कहाँ तक दें और हासिल वसूल क्या हो रहा है? पब्लिक परेशानी हो रही है ना। मोदी जी तो अपने बैठे हुए ठिकाने से, पब्लिक परेशान हो रही है, पिस रही है, भाग रही है। पाकिस्तान से आए जी, तो कराची से पता कहाँ से भेजे जाते हैं, ये तो ऊपर वाले को पता है कहाँ से भेजे जाते हैं। किसी को नहीं, गलत है ये बिल्कुल, कुछ नहीं पता यहाँ से भेजे जा रहा है। प्रूफ नहीं है, वहाँ से भेजे जाते हैं। प्रूफ है नहीं है। इंडिया की बेटी हूँ, शादी मेरी पाकिस्तान में हुई है, आज भी मेरा ये देश वतन है, आज भी इससे मोहब्बत करती हूँ। अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि पांचों के लिए बराबर नहीं होती है बस। मना तो करते ही है, ये सब गलत है। तो फिर कोई भी है इंसानियत के नाते धर्म के अगर छोड़ दोगे तो सब मना करेंगे और ये गलत है तो फिर गलत ही है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी कर रहा है वो गलत है ही। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत ने 782 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। आज जो खबर मिल रही है ये आज का आंकड़ा है। अलग अलग शहरों में मौजूद पाकिस्तानी 782 पाकिस्तानियों को भेजा गया। अटारी बॉर्डर से ये 782 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान भेजे गए हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अटारी बॉर्डर पर जाम लगा रहता है, दिन भर इस तरह गाड़ियों का काफिला मौजूद होता है, सभी अपने दस्तावेज दिखाते हैं और उसके बाद यहां से एंट्री होती है उनकी, पाकिस्तान के लिए एग्जिट होते हैं। आज 100 पाकिस्तानी और भेजे गए। अब सवाल यह है, एक तरफ पाकिस्तानियों पर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में जिन्होंने घुसपैठ की उन पर भी एक्शन हो रहा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गुजरात में बांग्लादेशियों पर पिछले दिनों एक्शन हुआ। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गुजरात में मौजूद हैं, लोगों को निकाला गया, उनकी पहचान हुई, क्योंकि ये बस्तियों में रहते हैं, वहां पता नहीं चलता है कौन बांग्लादेशी है और कौन बांग्लादेशी नहीं है, इसलिए ऐसी बस्तियों की पहचान की गई। वहां से लोगों को निकाला गया, उनके पहचान पत्र की जांच की गई और उसके बाद उनमें से छांटा गया कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है। इसी तरह आज एक तस्वीर सामने आई गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। दावा है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे वहां यह एक्शन हुआ। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर वो शख्स है जो बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाता था। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा बड़ा इलाका था। इस इलाके पर लोगों ने घर बनाए हुए थे, अवैध निर्माण किया हुआ था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा 50 से ज्यादा बुलडोजर मंगाए गए थे। 50 से ज्यादा बुलडोजर, डंपर, ये सब बुलाए गए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई।
तो आइए अब आपको बताऊं ये बुलडोजर एक्शन कितने लोगों पर हुआ है, कहां हुआ है और सरकार ने यह फैसला कब और कैसे किया। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और चंदोला लेक में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर से अवैध कब्जे को ढाया गया। चंदोला लेक की जमीन पर 2600 से ज्यादा अवैध मकान थे। अहमदाबाद के चंदोला में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी के घर थे। बुलडोजर कार्रवाई के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे और बुलडोजर एक्शन के बाद मलबा हटाने के लिए 36 डंपर मंगाए गए थे। इस दौरान 3000 पुलिसकर्मी और 1800 नगर निगम के कर्मचारी तैनात थे। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें तैनात की गई थी। बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पीड़ितों ने अर्जी में कानूनी प्रक्रिया और नियम की अनदेखी के सवाल उठाए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि यहां बांग्लादेशी होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके जवाब में सरकार ने कहा यहां के 4 बांग्लादेशियों के अलकायदा से रिश्ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। यहां रहने वाले लोग वेश्यावृत्ति, चोरी डकैती और ड्रग्स स्मगलिंग के धंधे से जुड़े। इन बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों बांग्लादेशियों ने नकली दस्तावेज बनवा रखे हैं। कागजातों की मुकम्मल जांच कर इन्हें रिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों इलाके से 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 143 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। सरकार की इस दलील के बाद एक्शन पर स्टे से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल चंदोला लेक इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। पिछले 10 साल में यहां बांग्लादेशियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, इसलिए इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेशियों की रिहाइश अहमदाबाद में दाड़ी लिमाडा रोड पर स्थित है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आसपास के मुसलमानों को भी यहां दिक्कतें होती हैं। दरअसल इन बांग्लादेशियों को एक प्लानिंग के तहत यहां बसाया जा रहा था। खबर है कि अजमेर को लल्ला बिहारी इनसे पैसे लेकर इन्हें बसाता था एक शख्स। लल्ला यहां शेड वाले छोटे कमरे, दुकानें, गोदाम बनवा कर किराए पर देता था। लल्ला बिहारी बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का इंतजाम भी करता था। इसके लिए उसने पैकेज बना रखा था जो एक परिवार के लिए 12 लाख तक था। इस पैकेज में वो बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम भी करवाता था और पिछले दिनों पुलिस ने बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था जो फर्जी कागजात बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान झुग्गियों के बीच उसका फार्म हाउस बना था जो करीब 2000 गज में फैला था। पुलिस ने लल्ला बिहारी को अरेस्ट किया। अहमदाबाद में फर्जी नागरिकों पर यह कार्रवाई पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी नागरिकों और उसके मददगारों पर एक्शन के लिए कहा था। यह गुस्सा पहलगाम हमले के बाद और बढ़ गया है और यही गुस्सा न सिर्फ गुजरात बल्कि कश्मीर में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, नॉर्थ कश्मीर की, जहां पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो कश्मीर में वो जगह है जहां टूरिस्ट आते हैं घूमने, उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। उन्हीं में से एक जगह ये है, इसे भी बंद कर दिया गया है, योसू मार्ग को। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, इस जगह पर ताला लगा दिया गया है। 63 में 48 टूरिस्ट डिटेंशन बंद कर दिए गए। डेस्टिनेशन जो है, टूरिस्ट के गंतव्य जो है उन्हें बंद कर दिया गया। 63 में 48 बंद कर दिए गए। अब इस बीच कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर में। कल एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जब पहलगाम में हमला हुआ, उस वक्त जिप लाइन पर जो शख्स खड़ा था इस पर शक जताया गया कि यह शख्स भी शामिल था, क्योंकि जब यह शख्स हवा में था जिप लाइन में तो यह अल्लाह अकबर बोल रहा था। सुनिए। ये आप सुन रहे हैं, जिस वक्त आतंकी गोली चला रहे थे उस वक्त इसकी जुबान से अल्लाह अकबर निकल रहा था। इस पर सवाल उठे। इसके बाद एनआईए ने जो एक्शन लिया है, एनआईए ने आज इसे बुलाया। इसके साथ जितने लोग वहां काम कर रहे थे उन्हें यहां बुलाया गया है। देख रहे हैं ये सारे लोग पहलगाम में जो कश्मीरी थे उस वक्त मौजूद थे जब हमला हुआ। इसमें जिपलाइन वाला शख्स भी है जो उसे भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब देखिए कश्मीर में जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन में अब तक एनआईए को क्या जानकारी मिली और क्या एक्शन पुलिस ने लिया है, सेना ने लिया है।
पहलगाम हमले के बाद सेना पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं और हालांकि इन ऑपरेशन की कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिल रही है। अब तक सेना ने 600 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। सभी जगहों का संबंध आतंकियों और मददगारों से। श्रीनगर में 36 जगहों पर सुरक्षा बलों ने तलाशी ली है और इसके अलावा डोडा और कश्मीर में लगातार छापे जारी हैं। सेना ने अब 9 आतंकियों के घरों को अब तक जमींदोज किया है। 13 आतंकियों के घर छापे में कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई। रिहायशी इलाकों में से जंगलों तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर में 48 पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बल 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। पहलगाम में जिपलाइन चलाने वाले से एनआईए ने पूछताछ की। इसी जिपलाइन का वीडियो अटैक के समय का सामने आया। जिपलाइन कर्मचारी पर पर्यटक ने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि अटैक से पहले कर्मचारी ने 3 बार अल्लाहू अकबर कहा और इसी आरोप की वजह से एनआईए ने जिपलाइन कर्मचारी से सवाल किए। फिलहाल कश्मीर में हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी हो रही है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिपलाइन वाले शख्स के पिता का क्या कहना है, सियासतदानों का क्या कहना है। उसने अल्लाहू अकबर कहा, इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। हम जब तूफान भी आता है हम अल्लाह अकबर बोलता है साहब। अगर कोई भी आता है तूफान अल्लाह अकबर पड़ता है। हमको क्या है, हमको क्या कसूर है कुछ। से सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में मुश्किल में है कि अल्लाह ताला बचाए। तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं। अब इस बीच एक बीएसएफ का जवान जो पाकिस्तान की तरफ चला गया है, वो कैसे आए वो आपको बताऊं, लेकिन देखिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये जैसलमेर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ लगातार चौकसी कर रही है। बीएसएफ नजर बनाए हुए, और ऐसे ही बॉर्डर से बीएसएफ का ये जवान पाकिस्तान की तरफ चला गया, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने इसे पकड़ लिया है। अब इसकी वापसी की मांग हो रही है। इनकी पत्नी पहुंच गई बॉर्डर पर और वो भी मांग कर रही है इन्हें वापस लाया जाए। पहलगाम में हमले के बाद पाक रेंजर्स ने फोटो जारी की। एक बीएसएफ जवान पूर्णव कुमार साव को पकड़ने का दावा किया था। एक तस्वीर में जवान पेड़ के नीचे खड़ा है, उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग और जमीन पर पड़ा है। दूसरे फोटो में बीएसएफ जवान की आंखों में पट्टी बंधी है। जवान की रिहाई के लिए बीएसएफ ने 3 बार फ्लैग मीटिंग बुलाई, लेकिन पाकिस्तान ने जवान की रिहाई पर कोई कदम नहीं उठाया। पूर्णव पश्चिमी बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं। होली पर पूर्णव अपने घर आए थे। इसके बाद 31 मार्च को पठानकोट लौट गए थे। 17 साल से वो बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिवार में मां, पिता, पत्नी और भाई है। जवान के परिवार ने रिहाई के लिए अपील की है और परिवार फिरोजपुर और दिल्ली जाने की तैयारी में है। सुनिए जरा बीएसएफ जवान की माता जी क्या कह रही है। मैं चाहे कि हमारा लड़का सही सलामत आ जाए, तो नहीं पड़ो, सामने आ जाए, चूंकि अच्छा से बढ़िया से। जो बीवी के बहुत हालत हम लोग से खराब है, बताइए हम लोग क्या कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है इसकी तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ यहां सियासी जवाबी की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, तस्वीर देख रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से सांसद हैं तो राहुल रायबरेली में थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर पोस्ट की गई। एक धड़ लगा था जिसमें सर नहीं था और ऊपर लिखा था गायब, जिम्मेदारी के समय गायब। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला था। इसके बाद देखिए इस तस्वीर को किसने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के नेता और मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया है। देखिए आखिर क्यों कांग्रेस के ट्वीट को पाकिस्तान इस्तेमाल कर लेता है, हाथों हाथ लेता है। अब सवाल बीजेपी उठा रही है, क्या कांग्रेस पाकिस्तान का मुखौटा है भारत में। अगली तस्वीर देखिए, बीजेपी ने ट्वीट की, प्रधानमंत्री की जो तस्वीर ट्वीट की गई थी, बीजेपी ने लिखा सर तन से जुदा, कांग्रेस और पाकिस्तान की एक ही मानसिकता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तानी दूतावास में उनके दूतावास के जो कर्मचारी थे वो अभिनंदन का तस्वीर लेकर गला काटने का इशारा कर रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर साझा की गई है उसमें पीएम मोदी का गला नहीं है। अब कांग्रेस ने ये तस्वीरें और ये ट्वीट जब
ट्वीट किया, उसके बाद बवाल शुरू हुआ, बीजेपी ने सवाल करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जब इसे साझा किया तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है। खबर यह है कि कांग्रेस ने अब इस तस्वीर को डिलीट कर दिया, इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। खबर यह भी है, एक तरफ पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, पाक को सबक सिखाने का इंतजार कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रही है। कांग्रेस की सियासत का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है और कांग्रेस ने आज एक पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री पर तंज कसा। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में एक तस्वीर साझा की जो पीएम जैसी दिखती है। इस तस्वीर में सिर गायब है और कैप्शन है, जिम्मेदारी के समय गायब। इसे 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें पीएम शामिल नहीं थे, राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का यह पोस्ट पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इसे साझा किया। इस पोस्ट के बाद बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कांग्रेस और आतंकियों को की सोच एक है। कांग्रेस पार्टी लश्कर पाकिस्तान है। कांग्रेस को पाक के टावर से सिग्नल मिलता है, जो कुछ हो रहा है वो राहुल के सिग्नल पर हो रहा है। पाक में वाहवाही के लिए कांग्रेस ऐसे पोस्ट कर रही है। कांग्रेस इस तस्वीर के जरिए आतंकियों की भाषा बोल रही है। सरतन से जुदा जैसी तस्वीर वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं साझा। सुनिए जरा, बीजेपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहने सुनिए। 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प लिए, उस शक्ति को मिट्टी में मिला देंगे जिसने भारत की तरफ बुरी नजरों से देखा। तो दूसरी तरफ एक और शक्ति, आतंकी शक्ति, पाकिस्तान की सोच, आतंकियों की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच, ये एक तरफ है। कांग्रेस का ट्वीट है, बेहतर वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें कई बार दुख होता है। जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती, एक जो गांभीर्य है वो बढ़ता। एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल जरूरत है। विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। सबसे बड़ा तरीका है